सत और असत जगत पदार्थ की संरचना के बारे में विज्ञान ने जो खोज की, यदि हम उसको गंभीरता से अध्ययन करें तो भौतिक जगत से संबंधित मूल भ्रांति हमें तत्काल स्पष्ट हो जाएगी। हम अपने चारों ओर जिन पदार्थों को ठोस मानते हैं वे केवल अणु और परमाणुओं से बने हैं और उनके बीच स्पंदनों की क्रिया बराबर चल रही है। हमारा शरीर भी अणुपरमाणु का सघन किया है और है स्पंदन। अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। मैंने वैज्ञानिक ढंग से विचार व प्रमाण पर काफी उल्लेख कर दिया है। अब हम अन्य विधि पर विचार करेंगे। काल के अनंत प्रवाह में सब कुछ काल कवलित होता जा रहा है। मानव मात्र ही नहीं, सौर मंडल भी निरंतर काल के प्रभाव में विलुप्त होता जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि अनंत भविष्य हमारे सामने है, परंतु भूत और भविष्य को अलग करने वाला वर्तमान बनते ही उसकी भी वही परिणति होने वाली है। क्या हम अपने जीवन से संबंधित इस परम सत्य से परिचित हैं? अगर देखा जाए तो वैचारिक दृष्टि से हम सचमुच अपरिचित हैं, परंतु क्या हम इसके वास्तविक महत्व को जानने की चेष्टा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि हम उसे जानते होते तो हम इस सत्य की ओर इतने उदासीन न होते। सांसारिक जीवन जीकर संतुष्ट होते, लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि हमारी भूख क्या है उसे नहीं जान पाते, केवल माया के आवरण ढके अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन हमारे मनीषियों ने जीवन चक्र और जगत को देखने की जो दृष्टि अपनाई वह था तटस्थ भाव। उन्होंने मानव जीवन को तटस्थ होकर देखा और पाया कि जैसे बाहर से दिखता है वैसा है नहीं। एक युवा जवानी की उमंगों के साथ जवानी में प्रवेश करता है। उसे चारों तरफ उमंग ही उमंग दिखलाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका उमंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वह अनुभव करने लगता है दुख और सुख का। सुख के अनुभवों का मिश्रण। सुखद अनुभवों की प्राप्ति के लिए वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कष्टप्रद अनुभवों को सहन करता रहता है। एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रत्येक जन्म सब प्रकार के कर्मों का संस्कार लेकर जन्म मरण के चक्रों में बंधा रहता है। आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। उसके बिना हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल नहीं सकते। अपने जीवन और जिस जगत से परिचित हैं, जिसमें हम रहते हैं, उस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। निरुद्देश्य भटकते रहने या प्रभावहीन दिनचर्या मात्र रह जाए, इसके लिए आवश्यक है कि अपने आंतर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयत्न किया जाए। हमारा यह जगत जैसा दिखता है वास्तव में वैसा है नहीं। हमारे संतोष का कारण यह है कि हमें वास्तव में उसके सत्य स्वरूप का बोध ही नहीं है। अगर दूसरे बिंदु पर विचार किया जाए तो जिस आंतर जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। हम यह सामान्य तौर पर यह समझ लेना चाहते हैं कि यहाँ इस जगत के पूर्ण और सुखी जीवन की उच्चतम कल्पना से उस आंतर जगत का जीवन कहीं अधिक समृद्ध, सजीव और वास्तविक है। धर्म ग्रंथों में संत ज्ञानियों द्वारा जो वर्णन मिलता है उससे हम हजारों उदाहरण ले सकते हैं। सभी का यही संकेत है, इस नश्वर जगत के बाद एक आंतर जगत है, वही सत जगत है। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि सत जगत आनंद और इंद्रियातीत ज्ञान से पूर्ण है। संतों और ऋषियों के इन संकेतों के अतिरिक्त स्वयं विज्ञान भी इस जगत के अलावा एक अदृश्य जगत के अस्तित्व का संकेत करता है। सिद्ध साधकों के समाधि में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित गुह्य सिद्धांत ही सही स्थिति स्पष्ट करता है। पदार्थ, जड़ और मन दोनों जगतों के अस्तित्व में सामंजस्य स्थापित करता है। दोनों जगत एक सत जगत की अभिव्यक्तियां हैं तथा उसी में स्थित है। वही सत जगत अनेक में विभक्त हो जाने के कारण दृष्टादृश्य उत्पन्न करता है। दृश्य जगत के परे जाना और उस सत जगत को जानना संभव है। यह दृश्य जगत उसी सत जगत का छाया मात्र है। आंतर जगत में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है, वह है समाधि की अवस्था। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है।
उसमें ध्यान के लक्ष्य का ही भान रहता है, स्वयं मन तक का भान नहीं रहता है। यह किसी विषय पर ध्यान की परिपूर्णता है। इसमें सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति की जाती है। ध्यान पूर्ण होने पर वही समाधि बन जाती है। समाधि में मन के द्वार समस्त बाह्य और आंतरिक विक्षेपों और बाधाओं के लिए बंद हो जाते हैं। मन जितना गहरा डूबता जाएगा, एकाग्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जिस विषय वस्तु पर मन ध्यान करता है, उसके सभी पक्ष समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे अत्यंत ही एकाग्रता की अवस्था में रहना पड़ता है। वह न तो पीछे जा सकता है और न तो आगे, मानो शून्य में स्थित हो। समाधि की तीव्र एकाग्रता से समस्त बाह्य जगत पदार्थ से संपर्क समाप्त हो जाता है। अतः एक ही मार्ग शेष रह जाता है, आंतर जगत में प्रवेश करने का। उसकी चेतना के क्षितिज पर एक नए जगत का उदय होता है। इस नए जगत को ही आंतर जगत कहते हैं। अपार्थिव जगत, स्थूल जगत दृश्यमान है। इनके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसे जगत हैं जिनका अस्तित्व अपार्थिव है। वह आंतर जगत अथवा आंतर लोक है, उसी को वैश्वानर जगत कहते हैं। भारतीय ऋषि योगी समाधि की उच्च अवस्था में करते हैं, जिसका अनुभव भारतीय योग में वैश्वानर जगत का वर्णन है। वहाँ सब भावमय है, स्थूल कल्पना से उसका किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। वैश्वानर जगत अथवा सूक्ष्म जगत मेरे विचार से प्रति द्रव्य पदार्थ का सूक्ष्मतम जगत है, जो मानव मन के 4 अवस्थाओं से जुड़ा है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। इनसे संबंधित मानव के 4 सूक्ष्म शरीर हैं, जैसे स्थूल शरीर, वासना शरीर, प्रेत शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर। मन की 4 अवस्थाओं और उनसे संबंधित 4 शरीर। मन वास्तव में आत्मा का अति सूक्ष्म रहस्यमय क्रियाशील तत्व है। वह जिस अवस्था अथवा जिस शरीर में रहता है, उस शरीर के साथ उस जगत से संपर्क कर लेता है। योग की उच्चतम अवस्था समाधि में मन तुरीय अवस्था मनोमय शरीर में विद्यमान होकर वैश्वानर जगत से संबंध स्थापित करता है। योगीगण मनोमय शरीर द्वारा वैश्वानर जगत में प्रवेश करते हैं और ज्ञान का विपुल भंडार लेकर स्थूल शरीर में लौटते हैं। भारतीय संस्कृति और साधना में वैश्वानर जगत को उच्चतम ज्ञान विज्ञान का असीम भंडार बतलाया है। इस तथ्य को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर शोध करने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि इस जगत के अलावा कोई अदृश्य जगत है। आधुनिक भौतिक विज्ञान की दृष्टि में जगत मानव से निरपेक्ष है और मानव जगत से। वैज्ञानिक जीवन और जगत में अर्थ खोजता है, लेकिन इस दिशा में उसके लिए सबसे विकट समस्या यह है कि वह अपने आप को एक ऐसे क्षेत्र में पाता है जहां सब वैज्ञानिक साधनों और प्रयोगों की सीमा समाप्त हो जाती है और अपनी विवशता का भी हो जाता है आभास। वास्तविकता इसी से समझी जा सकती है कि पदार्थ की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा के विश्लेषण में अभी तक वैज्ञानिक अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, लेकिन प्रयासरत है। अभी केवल कल्पना मात्र कर रहे हैं। पदार्थ को, भौतिक सत्ता को सर्वोपरि मानने वाले वैज्ञानिक जब पदार्थ की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के विश्लेषण में कोई कार्य कारण संबंध स्थापित करने में सफलता नहीं मिली, तो उन्हें यह स्वीकार करने को विवश होना पड़ा कि भौतिक जगत से आगे संभवतः कोई अदृश्य जगत यानी अभौतिक सत्ता का कहीं न कहीं अस्तित्व है, जो चैतन्य है, जिसमें प्रवेश कर उच्चतम वैज्ञानिक तथ्यों का साक्षात्कार हो सकता है, जो भौतिक और चेतना के स्तर पर संभव नहीं है। और उस अभौतिक जगत का प्रवेश द्वार है अवचेतन मन। मेरा विश्वास है कि भविष्य में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और परामनोवैज्ञानिक भारतीय अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उस अदृश्य जगत का आभास कर लेंगे। तब विज्ञान और धर्म विज्ञान का नया युग कहलाएगा, इसमें संदेह नहीं। आत्मा की अवस्थाएं। योग तंत्र की समस्त साधना का मूल बिंदु है आत्मा। आत्म तत्व की उपलब्धि ही योग तंत्र साधना का एकमात्र उद्देश्य है। सायुज्य लाभ, परम गति, निर्वाण,
मोक्ष आदि। परमात्मा की तरह आत्मा की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है, किंतु उसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है और उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। आत्म अनुभव ही परम अनुभव है। आत्मा ही परमेश्वर और आत्मा ही जीव है। मनुष्य के भीतर जो बोध की क्षमता है, जो चैतन्य की क्षमता है और है, जो ज्ञाता यानी जो जानने वाला है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसे आत्मा कहते हैं। शरीर की सीमाओं में जो परमात्मा का अस्तित्व है उसका नाम है आत्मा, लेकिन जब आत्मा को भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, तब उसे जीव या जीवात्मा कहते हैं। बस यहीं से जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का रहस्यवाद शुरू हो जाता है। आत्मा, मन और शरीर, इन तीनों के सामंजस्य का नाम भौतिक जीवन है। वैसे इन तीनों की सत्ता स्वतंत्र है, लेकिन उनका जब एक निश्चित तल पर सामंजस्य होता है तो जीवन की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा स्वतंत्र है, वह किसी भी अवस्था में परतंत्र नहीं हो सकती। मन परतंत्र है, लेकिन विविध साधनाओं द्वारा वह स्वतंत्र हो सकता है। तीसरी है शरीर। शरीर सदैव से परतंत्र है, वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये तीन अकाट्य सत्य है, मगर उनका आत्मा से नहीं बल्कि एकमात्र शरीर से संबंध है और इसी कारण वह परतंत्र है। आत्मा की न मृत्यु है, न जन्म है, न तो पुनर्जन्म है, इसीलिए वह स्वतंत्र है। परिचित और प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली संसार के भीतर ही कुछ ऐसी सूक्ष्म तथा अदृश्य सत्ताओं का अस्तित्व है जिन्हें अभी तक हमारा भौतिक विज्ञान जान समझ नहीं पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अति सूक्ष्म बल्कि अदृश्य होने के कारण या आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों की पकड़ में नहीं आती। यह अदृश्य और सूक्ष्म सत्ताएं मानव जाति के लिए कल्याणकारी भी हो सकती हैं और विनाशकारी भी। इन्हें अदृश्य लोक अथवा सूक्ष्म जगत भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार हमारा भौतिक जगत 3 आयामी जगत है, वैसे ही सूक्ष्म जगत 4 आयामी जगत है, जिसके संबंध में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि यह सूक्ष्म जगत इस दृश्य जगत से बहुत दूर नहीं है, बल्कि यही हमारे पास है। परंतु जब तक हम स्वयं इस स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में नहीं पहुंचते, उसे देख अथवा अनुभव नहीं कर सकते, और जब हम उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं अथवा विचरण करते हैं तो हम इस भौतिक जगत के लिए अदृश्य हो जाते हैं और रह जाता है इस भौतिक जगत में हमारा भौतिक एकमात्र शरीर। जिस प्रकार मानवीय सत्ता के 3 शरीर माने जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, उसी प्रकार प्रत्यक्ष स्थूल जगत के भीतर भी भारतीय मनीषियों तथा परामनोवैज्ञानिक ने 3 परतों की मान्यता दी है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। देखते ही देखते पदार्थों, वस्तुओं तथा मनुष्यों के अदृश्य हो जाने वाली आश्चर्यजनक घटनाएं सूक्ष्म परत का ही क्रियाकलाप हैं। बरमूडा त्रिकोण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अपने आप में आज तक रहस्य बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए। परंतु जहां अभी स्थूल जगत के रहस्यों का ही पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका, तो रहस्यमय सूक्ष्म जगत के संबंध में क्या कहा जा सकता है। सूक्ष्म जगत में अदृश्य हो जाने की विचित्र अलौकिक घटनाएं अब तक न जाने कितनी बार घट चुकी हैं और बराबर घटती भी रहती है, जिन पर हम केवल आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान इस प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि निश्चय ही भौतिक जगत के समानांतर कोई अभौतिक सत्ता है और वह अभौतिक सत्ता और कुछ नहीं, एकमात्र सूक्ष्म जगत ही है, जिसमें मरणोपरांत सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा प्रवेश करती है, जहां हम जीवन को ठीक इसी प्रकार अनुभव करते हैं जिस प्रकार जीवित अवस्था में। परामनोवैज्ञानिकों का विचार है कि निद्रा भी एक प्रकार से मृत्यु के समान ही होती है। हमें शरीर की कोई सुध नहीं रहती। हमारा सूक्ष्म शरीर लोकांतरों में जागने पर पता नहीं कहां कहां का भ्रमण कराता है।
निद्रा से हम जागेंगे ऐसा विचार होता है, परंतु अंतिम निद्रा यानी मृत्यु से हम जागेंगे ऐसा विचार नहीं होता। फिर हमारी आत्मा कहाँ कहाँ भटकेगी कैसे जाने। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। इस रहस्य पर जमी परतों को हटाया जाना आज भी मानव के वश के बाहर है। हम क्यों जन्म लेते हैं? जन्म लेकर संसार में आते हैं तो क्यों और किस उद्देश्य से आते हैं? क्या इस संसार में हमारा आना आवश्यक है? आते हैं तो मर क्यों जाते हैं? मरने के बाद कहाँ जाते हैं? ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आज भी समुचित उत्तर की प्रतीक्षा में है। इस दिशा में जितना भी शोध, अन्वेषण और अध्ययन किया गया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि मानव शरीर में एक परम तत्व विद्यमान है जिसे आत्मा की संज्ञा दी गई है। वह अजर और अमर है। उसके अस्तित्व का नाश किसी भी अवस्था में अथवा किसी भी काल में नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी उसके अस्तित्व में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। उसका स्वरूप पूर्ववत बना रहता है। मृत्यु क्या है? इस सनातन प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि स्थूल शरीर का सदा के लिए अलग हो जाना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर का वह भाग है जिसका मनुष्य जीवित अवस्था में भी हर समय प्रयोग करता है। मनुष्य का व्यक्तित्व सूक्ष्म शरीर जिसमें अंतःकरण है, जो मृत्यु के पश्चात भी वैसा ही रहता है। सूक्ष्म शरीर काल और आकाश की सीमा से मुक्त होने पर भी वैसा ही रहता है। वास्तव में देश काल पात्र से मुक्त होता है। यह जहां ध्यान पाए वहां वह स्वयं है। जैसे भौतिक शरीर का निर्माण अणुओं के समूह से होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की रचना होती है परमाणुओं के सूक्ष्मतम वैद्युतिक कणों से, और उन्हीं वैद्युतिक कणों के प्रभावों में विद्यमान रहते हैं पिछले कई जन्मों के हमारे विचार, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार, हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव, हमारे अच्छे बुरे भाव, और इन सब के अतिरिक्त हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी कामनाएं, हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं, और हम अपने जीवन काल में जैसा जो कुछ भी रहे हैं, उन सब का सारतत्व है। अब प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर होता कैसा है? परामनोवैज्ञानिक शोध और अन्वेषण के अनुसार सूक्ष्म शरीर का आकार, प्रकार और रूप रंग वर्तमान में उसके द्वारा छोड़े गए मृत शरीर जैसा ही होता है। किंचित मात्र दोनों में अंतर नहीं होता है, और वही सूक्ष्म शरीर समयानुसार जब अगले जन्म में नवीन स्थूल शरीर स्वीकार करता है तो उसका आकार, प्रकार और रूप रंग उसी नए स्थूल शरीर के अनुरूप हो जाता है। यहाँ एक बात समझ लेना चाहिए कि आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, किंतु शरीर के अभाव में वह रह नहीं सकती है। अवस्था के अनुसार शरीर बदलती रहती है। वह शरीर आत्मा का वाहक है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वाहक रूप से 7 शरीर हैं, जिनमें प्रथम 2 शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि स्थूल शरीर कर्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर है भोग शरीर। आवागमन के मूल में कर्म और उसके फल अथवा परिणाम का भोग ही समझना होगा। स्थूल शरीर माता पिता से उपलब्ध होता है और जन्म लेता है। उसकी अपनी एक सीमा है, अपनी सामर्थ्य है। उतने ही दिन वह एक यंत्र की तरह चलता है और फिर समाप्त हो जाता है। शरीर वास्तव में एक यंत्र ही है जिसका निर्माण माता पिता करते हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं, वह स्थूल शरीर की अपनी यात्रा है जो जन्म से शुरू होती है और समाप्त होती है मृत्यु के तट पर। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के साथ दूध और पानी की तरह मिला रहता है, पिछले जन्म से आता है और वही यात्रा भी करता है लोकांतरों की। गर्भ में स्थित शरीर में स्थूल शरीर का प्रवेश एक अपूर्व प्राकृतिक घटना है जो अपने आप में स्वचालित है। जैसे पानी अपने स्वभाव के अनुसार अपने आप नीचे की ओर प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी अपने योग्य और अनुकूल स्थूल शरीर को हो जाता है उपलब्ध। इसीलिए जब साधारण व्यक्ति मरता है तो तत्काल उसे गर्भ प्राप्त हो जाता है और जन्म ले लेता है। वह
क्योंकि इस संसार में हर समय लाखों गर्भ उपलब्ध है, लेकिन असाधारण व्यक्ति को मरने के बाद शीघ्र गर्भ उपलब्ध नहीं होता। उसके पुनर्जन्म में समय लगता है। असाधारण व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। दोनों प्रकार के व्यक्तियों को गर्भ के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। निम्न श्रेणी के साधारण अथवा मध्यम वर्गीय लोगों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इधर मरे उधर गर्भ उपलब्ध हुआ। एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर तुरंत प्राप्त हो गया उन्हें। एक मकान से दूसरे मकान में जाने के समान है उनकी मृत्यु और उनका जन्म। कहने की आवश्यकता नहीं, ये सारी लीला सूक्ष्म शरीर की है। यदि सूक्ष्म शरीर न हो तो आत्मा न गर्भ में प्रवेश कर सकती है और न तो मानव शरीर में जन्म ही ले सकती है। आत्मा को स्थूल शरीर की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म शरीर आवश्यक है। यदि किसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो आत्मा के लिए स्थूल शरीर प्राप्त करना पूर्णतया असंभव है। सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व का विसर्जन होने पर दो अपूर्व आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं। पहली यह कि आत्मा सदैव के लिए आवागमन से मुक्त हो जाती है। जन्म और मृत्यु उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। सदैव के लिए स्थूल शरीर से मुक्त हो जाती है वह, और सदैव के लिए उसकी स्थूल शरीर की यात्रा समाप्त हो जाती है और उपलब्ध हो जाती है अपने कारण शरीर को। कारण शरीर को उपलब्ध आत्मा का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता है, न सूक्ष्म शरीर से और न तो स्थूल शरीर से। दूसरी यह कि आत्मा और परमात्मा के बीच जो अंतर था, जो सीमा थी और थी जो दूरी, वह सदैव के लिए हो जाती है समाप्त। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो जितनी भी साधना उपासनाएं हैं उन सभी का एकमात्र उद्देश्य है सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व का नाश। न सूक्ष्म शरीर रहेगा और न तो फिर फंसना पड़ेगा भवचक्र के मायाजाल में। सूक्ष्म शरीर का नाश ही उनकी सबसे बड़ी और अंतिम उपलब्धि है, और इसमें संदेह नहीं कि शुरू से लेकर अब तक इस संसार में जितने सिद्ध योगी और संत महात्मा आदि हुए हैं उन सभी का एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य रहा है सूक्ष्म शरीर का सदैव के लिए विसर्जन। जन्म और मृत्यु ये दोनों इस संसार की अद्भुत, विचित्र और अति रहस्यमय घटनाएं हैं जिनका संबंध शरीर से है। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता भी है। आध्यात्मिक विचारधारा के लोगों का कहना है कि आत्मा की अंतहीन यात्रा में जीवन एक पड़ाव है और मृत्यु एक गहरी नींद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे हम सोकर जागते हैं उसी प्रकार मृत्यु की नींद से जागने पर हमारे सामने रहता है अगला जन्म, और उस जन्म से संबंधित जीवन जी लेने के बाद फिर हम मृत्यु की नींद में सो जाते हैं। इस संबंध में एक अंग्रेज कवि स्विनबर्न का कहना है, जीवन एक नींद और दूसरी नींद के बीच देखा गया एक लंबा सपना ही है। मृत्यु वास्तव में एक चिरनिद्रा है। पुनर्जन्म के पहले यदि हम उस चिरनिद्रा की अवस्था में किसी प्रकार जाग जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर प्रेत्योनि को उपलब्ध हो जाता है और हम प्रेत्योनि में रहकर तब तक उस जागरण काल में समय व्यतीत करते हैं जब तक हम पुनः चिरनिद्रा की अवस्था में चले नहीं जाते, और उस जागरण काल में हमारी सारी वासनाएं, सारी कामनाएं और सारी इच्छाएं एक साथ उभर कर सामने आ जाती है, जिनकी पूर्ति हम इंद्रियों के अभाव में किसी जीवित व्यक्ति के माध्यम से करते हैं। मरणोपरांत जीवात्मा के लिए जिन कर्म कांडों की व्यवस्था है उनका एकमात्र उद्देश्य है जीवात्मा प्रेत्योनि में है तो पुनः चिरनिद्रा की अवस्था को उपलब्ध हो जाए। वास्तव में वह जागरण काल मृतात्मा के लिए अति कष्टकारक होता है, इसलिए कि उसका अवचेतन मन सक्रिय हो उठता है और उस अवचेतन मन में पिछले जन्मों की स्मृतियां भी जागृत हो उठती है, जो मृतात्मा के लिए परम मानसिक क्लेश का कारण बन जाती है। यदि निश्चित समय पर चिरनिद्रा से जागने पर सूक्ष्म शरीर को योग्य गर्भ की उपलब्धि नहीं हुई तो मृतात्मा अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करने लगती है। यदि उसमें आत्म ऊर्जा अधिक है तो अन्य लोकांतरों की यात्रा पर भी चली जाती है। आत्म ऊर्जा उस मृतात्मा से अधिक होती है जिसने अपने जीवन काल में सत्कर्म किया है और व्यतीत किया है आध्यात्मिक जीवन।
इस प्रकार की मृतात्माएं ही लोकलोकांतरों का भ्रमण करने के पश्चात उच्च कुल में और अभिजात्य वर्ग में जन्म लेती हैं और अवसर उपलब्ध होने पर लोकलोकांतरों से प्राप्त ज्ञान विज्ञान का इस संसार में प्रचार प्रसार करती हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयां तथा विषमताएं आती हैं, फिर भी हम जीवन से जकड़े रहते हैं और मृत्यु से रहते हैं भयभीत। इसी कारण स्वर्ग नरक पुनर्जन्म जैसे शब्दों का जन्म भी हुआ। पर क्या हमें मृत्यु का भय है, या मृत्यु के पूर्व होने वाली असहनीय पीड़ा, या अपने व्यक्तित्व को खो बैठने का भय? इस प्रसंग में यह समझ लेना चाहिए कि जन्म और मृत्यु ये दोनों घटनाएं बेहोशी में घटित होती है। रोग, शोक, दुर्घटना, विषपान, फांसी, हृदय अवस्थता आदि मृत्यु के कारण अवश्य है, लेकिन मृत्यु घटित होती है बेहोशी की अवस्था में ही, और बेहोशी का कारण होता असीम पीड़ा और असीम वेदना। वास्तव में मृत्यु पूर्व पूरा शरीर शिथिल होने लगता है और उसी के साथ सूक्ष्म शरीर भी उससे अलग होने लगता है, जिसके फलस्वरूप घबराहट, बेचैनी और पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है, जो मरणासन्न व्यक्ति को असीम पीड़ा और असीम वेदना का होने लगता है अनुभव। जब वे दोनों अपनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क शून्य हो जाता है और अपना काम करना बंद कर देता है। यही है बेहोशी की स्थिति। चेतन मन का क्षेत्र है स्थूल शरीर और अवचेतन मन का क्षेत्र है सूक्ष्म शरीर। मस्तिष्क के निष्क्रिय होते ही चेतन मन अवचेतन मन में समा जाता है और प्राण ऊर्जा का होने लगता है विसर्जन। उस विसर्जन का प्रभाव कंपन के रूप में पड़ता है शरीर पर, जिसे परामनोविज्ञान मृत्यु का रोमांचक क्षण की संज्ञा देता है। प्राण का विसर्जन होते ही स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, इसी का नाम है मृत्यु। लेकिन फिर भी मैं के रूप में जीवात्मा का अस्तित्व सूक्ष्म शरीर में बराबर बना रहता है। मैं ही एक ऐसा शब्द है जिसका नाश कभी किसी अवस्था में नहीं होता, क्योंकि इसी मैं के द्वारा आत्मा का बोध होता है। इसी कारण मैं के प्रति कभी भी संदेह उत्पन्न